हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और निश्चित तौर पे पूरे जोश और जुनून के साथ आप सभी लगे होंगे और मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ। 10 दिनों में एक संकल्प लिया था मैंने, आपको भी लगा होगा कि कैसे करवाएंगे सर, लेकिन लगातार आपके साथ एक मास्टर रिवीजन करा रहा हूँ और इसके लिए मैंने एक मास्टर प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट की थी आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी में। लगातार उसमें वीडियोस नए जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं जो पिछले 4 दिनों का आपका रिवीजन था, ये अपने आप में आज तक का सबसे निर्णायक रिवीजन होगा कि 4 दिनों में इतनी बड़ी विषय वस्तु आपने कर कैसे ली। जिनको करने में आपको महीने लगे, जिनको करने में, तो ये जो कमिटमेंट मैंने किया था उस कमिटमेंट के पीछे का ये रहस्य है, राज है कि कहीं ना कहीं पे मेरे द्वारा ये पिछले कई सालों में किया गया कार्य है जो आज आपके लिए फलदायी सिद्ध हो रहा है। अंतिम समय में हर एक बच्चे को ये उपापाव होता, सब चाहते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम एक बार आंखों से निकल जाए, हम रिवीजन कर लें। अब यही साल भर चिल्लाता हूँ मैं कि नोट्स बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, लास्ट टाइम पे काम आएंगे, कुछ बनाते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे पूरा नहीं हो पाता है और वो जो एक टीस है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है कि मैंने पूरा कंप्लीट ही नहीं किया। इसलिए मास्टर रिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है, 10 दिनों में आपके साथ खड़े होकर के जीएस का प्रीलिम्स और में जो सी सेट का सेक्शन है उसको कवर करवाने को लेकर जो मैंने प्रण लिया है, ये सच में आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। बस आप करने वाले हो, आपके अंदर वो जज्बा हो, जुनून हो, मेहनत करने का एक प्रण हो, दृढ़ निश्चय हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। तो चलिए, 4 दिन हो गए, 4 दिन में क्या क्या पढ़ा आपने। 4 दिन में सबसे बड़ी विषय वस्तु जो यूपी पीसीएस के सिलेबस की है वो भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक प्लस आर्ट एंड कल्चर आपने कर लिया। ये समझिए, इसमें तो आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी चाहिए कि आपने बैठ करके इतना पेशेंस के साथ पूरा कंटेंट देखा। मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था, बहुत पॉजिटिव था, आपको भी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी और मैं सच बता रहा हूँ जितनी पॉजिटिव आपको आ रही है उससे ज़्यादा मुझे आ रही है। इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, ये अपने आप में एक मेजर टॉपिक है। भारतीय राज व्यवस्था में आपने देखा होगा जब मैं डिटेल्ड क्लासेस कराता हूँ तो मुझे 3 से 4 महीने तक लग जाते हैं, तब जा कर के मैं क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से कराता हूँ। लेकिन यहीं पे मैंने 13 घंटे में आपको वही कंटेंट दिया है, बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से। सारे आर्टिकल 395 दे दिए, 105 अमेंडमेंट दे दिए, 12 अनुसूचियाँ दे दी और उनको डिटेल में आपको समझाते हुए दिया। आपने यदि किया है तो आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं पे पॉलिटी भी हमने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी और करंट अफेयर्स आपने देख ही लिया। मैंने आपका 2019 का करंट अफेयर्स कवर करा दिया, 2020 का करंट अफेयर्स कवर करा दिया, प्लस 2021 का करा दिया, मात्र 6 वीडियोज़ में। और संपूर्ण सरकारी योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा अभी तक आई हैं, है ना, प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री तक। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो आपको लगा होगा कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और ये 3 साल की मेहनत जो मेरी आज आप लोग को दिख रही है, इस मेहनत में आप लोगों की गई तपस्या है। बस आप यदि इसमें सिंसियर हुए ना, तो मैं सच बता रहा हूँ गजब हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर्स इतने कम टाइम पे 3 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, यही हमें करना है। आज जो है 5वें दिन का टारगेट है, फिर से वही पूरे जोश और जुनून के साथ रहना है। देखो, हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा हमारे अंदर एक्साइटमेंट होता है। अब लगातार 4 दिनों से मेहनत कर रहे हो, पक्का मैं बता रहा हूँ आपका एक्साइटमेंट थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा। आपको लग रहा है यार अब 1-2 दिन का रिलैक्स मिल जाए। कोई रिलैक्स नहीं चाहिए, कोई संडे नहीं होगा, कोई भी हॉलीडे नहीं होगा। ना हमने इस बार दशहरा मनाया ना कुछ मनाया, सिर्फ पढ़ाई की और यही सब कुछ है बेटा। देखो, यदि ये हमने कर लिया ना, 24 के बाद की जो स्माइल होगी आपकी, एग्जाम हॉल के एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद की स्माइल होगी, वो इस परिश्रम से रिफ्लेक्ट करेगी। तो बस हार्डवर्क करना है आपको। मैं आपके साथ यदि लगा हुआ हूं तो आपको भी उतना ही डेडिकेशन दिखाना है और इसके लिए मैं जिम्मेदार जवाबदार रहूंगा ना। जब एग्जाम हॉल से निकलोगे, मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन पेपर में खड़ा हूँगा कि देखो, जाओ इस वीडियो में, जाओ इस सेक्शन पे इतने मिनट पे जाओ और देखो कि ये इसका आंसर यहाँ पे रखा हुआ है। मैं उस समय क्लेम कर रहा हूँ आपको। और हर बार आपको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ आकर के। आपके 120 प्लस क्वेश्चन ना सही हुए तो मेरा नाम नहीं है, मैं इतना गारंटेड कहता हूँ। 120 आप अटेम्प्ट करके आओगे और आप बिल्कुल सेफ जोन पे रहोगे यदि आप इतना कर लिया तो। मुझे बहुत कम ही बच्चे मिलते हैं जो मेरे दिए हुए टास्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप लोग कर रहे हो इतने उत्साह के साथ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें एक बड़े स्तर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के छात्र और अन्य स्टेट पीसीएस के छात्र जुड़े हुए हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है ना। तो चलिए, टारगेट डे 5 है आपका और ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। यूपी पीसीएस में देखो, हिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है 25 के आसपास क्वेश्चन है,
पॉलिटी में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से भी यदि हम देखें तो 25 प्लस ही मान लेते हैं। ये सरप्राइजिंग रहता है ना, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतना क्वेश्चन निकल ही आता है। तो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, 20 प्लस ही क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी एक बड़ा सेक्शन है। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो तो मैपिंग का सेक्शन है, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है हर बार पूछता है। तो सबसे पहले मैपिंग पे ही काम कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ज़्यादा फोकस इसी पे रहता है। और मैंने जो अभी आप लोगों को जनवरी में करवाया था इंटायर वीडियो पूरा अपडेटेड है, ज़बरदस्त पूरी क्लास मैंने करवाई थी 10 घंटे में मैंने, आप उसमें देखेंगे कोई छोटा सेक्शन भी मैंने नहीं करवाया, ऐसा नहीं है कि जो छोड़ा हो, हर चीज़ उसमें करवाई है, मैप के थ्रू करवाई है आपको, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये 10 घंटे का जो इंटायर वीडियो है मेरा, इसे आप लोगों को करना है। और साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई सारे वीडियो हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो पूरी एक श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, मास्टर वीडियो भी मैंने बनाए हैं और रिवीजन वीडियो अभी मैंने हाल फिलहाल में आप लोग को दिए थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने सेपरेट टॉपिक भी आपके टच किए थे जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यूपीएससी में जो है एक समय ट्रेंड था कि लगातार क्वेश्चन आते थे, लेकिन यूपी पीसीएस आज भी इन चीज़ को फोकस कर रहा है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम रिस्क लेके नहीं जाएंगे, देखो सीधी साफ सी बात है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं होगा कि वहाँ पे खड़े होकर के आप दिमाग लगा रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, ताकि कल के दिन ये ना रहे कि सर आपने ये छोड़ दिया और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो आपका ये यूट्यूब चैनल है आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर रिवीजन विद मास्टर प्लेलिस्ट, ठीक है। अभी इसमें लगातार वीडियो और ऐड होंगे। देखिए ये देखिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये हो गए आपके। ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के विषय होस्ट हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। थोड़ा सा इसका फीडबैक जरूर चाहूँगा मैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक आपका आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मतलब 1 मिनट देना है आपको और फीडबैक जरूर लिखना है कि अभी तक का कॉन्फिडेंस क्या रहा, कितना कंटेंट आया, क्या जो हम पढ़ रहे हैं एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं कि इतना तो देखो आप सिंसियर कैंडिडेट होगे तो आप मुझे गेस कर लोगे, ठीक है। तो ये आपको देखते हुए ज़रूर चलना और फीडबैक के थ्रू बताते जाना है, क्योंकि अभी भी टाइम है। कैप्सूल वीडियो जो मैं दे रहा हूँ उनमें भी काम करो। आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस एकेडमी में लगातार वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं रिवीजन को लेकर के, ठीक है। अब देखो ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी का 10 घंटे वाला वीडियो, ऐतिहासिक है ये आपका इंटायर वीडियो। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें जो आप लोगों को कंटेंट मिलेगा उस कंटेंट में आपको कोई कसर नहीं होगा मैपिंग को लेकर। 10 घंटे में ये मैपिंग का एक रामबाण वीडियो है जिसमें A to Z इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग आपकी कंप्लीट होगी विद डाटा भी मैंने लिया है। खनिज संसाधन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा संसाधन भी देखेंगे, यहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो डेटा हैं वो भी मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ तक मैंने पशुपालन और हस्बेंड्री को लेकर के भी उस टॉपिक को भी मैंने कवर कराया आपका, उसको भी मैंने नहीं छोड़ा है। तो प्रॉपर ये भी आप देखिएगा, डेटा भी मैंने किया, लेकिन मैं आप लोगों से मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा डेटा के मामले में कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना है। कई बार होता है कि जैसे मेरा डेटा थोड़ा बहुत ओल्ड हो गया, मैंने ईयर इसलिए बताया है वहाँ पे, तो आप लेटेस्ट डेटा के लिए एक बार गूगल ज़रूर करना है। मतलब इसमें रिस्क लेके गए किसी को लेकर के, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आप गूगल नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पे डेटा में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये जरूर करते जाना, साथ साथ जो भी डेटा मैं आपको बताऊँ उसको देखते जाना, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये वेरी करेगा आपका डेटा, क्योंकि 2021 में जो 21-22 का बजट था उसमें भी कई बार डेटा प्लस माइनस होती हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। तो ये इंडियन ज्योग्राफी ही कर पाओगे। अब आप आज पेंडिंग जितना भी है वो कंप्लीट कर लो रात 12 बजे तक, इसके बाद सो जाओ, सुबह मॉर्निंग में उठना है, इंडियन ज्योग्राफी में लगना है ना। 10 घंटे लगातार मैंने पढ़ाया है, और ये मैं इसीलिए क्लास के पहले बोलता हूँ कि आप भी 10 घंटे लगातार बैठिएगा और फिर उठिएगा, और एक आपके अंदर एक जुनून, ऊर्जा सब कुछ होगी। अब टाइम भी नहीं बचा है कि हम बहुत लंबा खींच सकें, ठीक है। यही एक मेरे पास तरीका था और इसी माध्यम से मैंने इसलिए इत्मीनान से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो ये 10 घंटे में आप इंडियन ज्योग्राफी को एक बार देखिएगा। प्रायोरिटी मैंने उन्हीं क्वेश्चंस की रखी जो कि यूपी पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाएँ। इसके बाद कल जो करेंगे ना, ये संपूर्ण विश्व के भूगोल के रिवीजन वीडियो हैं। एक मास्टर वीडियो भी मैंने किया है, 2 रिवीजन वीडियो हैं इसके, है ना। एक रिवीजन वीडियो आपका ये रहा, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसमें मैंने मतलब कि जितना बहुत फास्ट मैंने आपको सारी चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना पूछा जाना होगा उतना हम तो कवर ही करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और हम ध्यान में रखेंगे,
साथ में ये जो सेपरेट टॉपिक हैं आपके, जैसे कि प्रमुख जल संधियाँ हो गई, प्रमुख जनजातियाँ हो गई, स्थल रुद्र देश हो गए, ग्रासलैंड एरिया हो गए, है ना, इस तरीके के कई सारे टॉपिक मैंने कवर कराए हैं आपके, ताकि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ तक कि जब मैं आपको विश्व भूगोल का राजनीतिक मानचित्रण करा रहा था, तो वहाँ पे जो वर्ल्ड में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे EU हो गया, है ना, अब यूरोपीय यूनियन को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो मैपिंग के थ्रू मैंने EU बता दिया, उसके जो साइलेंट फीचर हैं, उसका गठन हुआ, मुख्यालय कहाँ है और क्या उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस अभी तक अपने उद्देश्य के साथ कैसे हुआ, यानी IR का पर्टिकुलर टॉपिक है, भारत के साथ क्या इसके संबंध है, हमारा ट्रेड किस किस टॉपिक को लेकर के यहाँ पे हो रहा है, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, कहाँ पे, क्योंकि BT वैगन से लेकर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर, तो वो सब चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया है मैंने, तो ये भी मैंने नहीं छोड़ा है, मतलब कसर मैंने कोई नहीं छोड़ी है। यहाँ तक एशिया के जितने भी संगठन हैं उनको भी मैं कंट्री वाइज दिखाते हुए आपको सब कुछ मैंने कराया है, तो वो सब जरूर देखते जाइएगा। और जो आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, नार्डिक कंट्रियाँ क्या हैं, स्कैंडिनेवियाई देश क्या हैं, या फिर बाल्टिक सागर के आसपास लगे हुए जितने, तो ये सब चीज़ें भी मैंने कवर की है, मतलब आपको बहुत बारीक से बारीक चीज़ भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में की है। मैं गारंटेड कहता हूँ कि यदि आपने पूरा कवर कर लिया ना, कुछ बचेगा ही नहीं। ये तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इसमें अवस्थित देशों का भी क्रम पूछता है, कई बार आ चुका है UPPCS में, मैच द फॉलोइंग कराने के लिए आ जाता है। तो ये बेसिक कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप गलत नहीं करेंगे, यही आशा मैं करूँगा, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस रहेगा, और आराम से पढ़िए, पूरे जोश के साथ पढ़िए। एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक आपके साथ हूँ, एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाने तक आपके साथ हूं, है ना, मैं आपके साथ लास्ट मोमेंट तक बना रहूंगा, और जो भी आपकी बेसिक प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हम मिल करके करेंगे, और आपको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। और मैं हमेशा आपके साथ अंतिम समय में था, आज भी हूं और अंतिम समय तक रहूंगा। तो पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तुरंत आप कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट आप लोग का पढ़ रहा हूँ लगातार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे के टारगेट वीडियो में। अभी कल भी हम भूगोल करेंगे, और इसके बाद इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक आपके हैं, सेंसस का टॉपिक है, ये सारे जितने भी हैं ये कर लेंगे। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का एक बार हम डेटा देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन उससे भी निकल के आता है, तो वो सारे टॉपिक, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। यदि आपके पास समय बचता है टारगेट कंप्लीट करने के बाद, तो खाली नहीं बैठना है, तुरंत प्लेलिस्ट का कोई वीडियो लेना है, उसको आपको देखना चालू करना है, मतलब खाली नहीं बैठना है। ये प्लेलिस्ट ऐसे नहीं मैंने बनाई है, ठीक है। तो 10 दिनों में एक बड़ा टास्क आप लोगों के लिए चल रहा है, और इसके लिए आप लोग लगातार कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। सभी तक पहुंचाइए, सभी तक इसको ले जाइए। ये कार्यक्रम और ये अथक प्रयास आप लोगों के द्वारा ही सफल होगा। आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जिस पर्टिकुलर उद्देश्य, देखिए मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि आप लोग अंतिम समय में जिस उपापोह में रहते हैं वो आपका ख़त्म हो, एग्ज़ाम से पहले पूरा पाठ्यक्रम आपके आंखों से निकल जाए, जिसको लेकर जो आपका डर है, तनाव है, वो मैं उसको प्रायोगिक तौर पे आपको संभव करा सकूं। यही मैं अल्टीमेट कर रहा हूं, और ये तभी पॉसिबल है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस मुहिम से जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। तो मुझे इस चीज़ को लेकर, तो ये सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें जो सुझाव हैं वो भी आप दे सकते हैं, कहीं पे कोई डेटा को लेकर आपको एरर लगता है तो मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा, उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज़ाद ग्रुप परिवार के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए,